तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, और प्रोटीन ही किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो देखो हम अब अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ही क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। प्रोटीन टूट के किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन को जब तोड़ोगे आप, प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करेगी हमारी बॉडी, तो उससे क्या निकलेगा? अमाइनो एसिड निकलेंगे। और आपको पता है कि कम से कम 20 अमाइनो एसिड से मिलकर हमारा क्या होता है? 20 अमाइनो एसिड से मिलकर हमारा क्या होता है? एक प्रोटीन बनता है हमारा एसिड। पढ़ा था आपने कल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, तो वहाँ आपने उस प्रोसेस के अंदर देखा था कि कम से कम 20, ठीक है, कि 20 अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं आपके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसके अंदर? एक प्रोटीन को बनाने में। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन से ही, आपका अमाइनो एसिड से आपका प्रोटीन बना हुआ होता है। और जब आप प्रोटीन को डिग्रेड करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? आपका अमाइनो एसिड ही निकलने वाला है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड होता क्या है? देखो, अमाइनो एसिड आर द ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट फ्रॉम विच प्रोटीन्स आर फॉर्म। ठीक है, मोनोमेरिक मतलब सिंगल यूनिट, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक अमाइनो एसिड, सिंगल यूनिट अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे थे? प्रोटीन बनाते थे। तो क्या बता रहा है आपको कि मोनोमेरिक मतलब सिंगल यूनिट है, जो कि क्या बनाएंगे? मिलके एक प्रोटीन का सिंथेसिस कराएंगे। समझ गए? ऐसे कुछ फिर चेंज से बन जाती है इनकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दे आर डाइटरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होते हैं? देखो, डाइटरी सोर्स होते हैं हमारे किसके? नाइट्रोजन के। या फिर ऑल ओवर बोला जाए कि अमाइनो एसिड क्या होता है आपका? नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किसके फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं? आपके प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करा रहे होते हैं। समझ गए? तो आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ने वाला है। समझ गए? क्योंकि प्रोटीन जो बनता है किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड क्या कंटेन करता है? आपका नाइट्रोजन कंटेन करता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर यूजुअली ऑफ एल कन्फिगरेशन। ठीक है, कि ये भी याद रखना कि हमारे जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कैसे कन्फिगरेशन में प्रेजेंट होते हैं? वो एल कन्फिगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? ये केमिकल टर्म होती है एक एल कन्फिगरेशन। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह के अंदर अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमंस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो एल कन्फिगरेशन वाले आपके अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर भी नीचे दे रखा है आपको कि किस तरह का अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है बहुत अच्छा सा। ठीक है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ इस साइड पे। देखो, बीच में कार्बन की चेन होती है, सी कार्बन पार्टिकल होता है। ऊपर क्या होता है आपका? ऊपर आपका हाइड्रोजन होता है। नीचे क्या होता है आपका? आर साइड चेन होती है। ठीक है, साइड में क्या होता है आपका? अमाइनो ग्रुप होता है, जिसको आप क्या लिखते हो? NH। ठीक है, NH3 लिखते हैं जिसको हम। बताता हूँ कि NH3 क्यों लिखते हैं। नाइट्रोजन को लिखते हैं तो कैसे? नाइट्रोजन को हम NH3 लिखते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या होता है आपको पता ही है कि नाइट्रोजन हमने पढ़ा था किसका पार्ट होता है? आपका अमाइनो एसिड का पार्ट होता है। इसलिए अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपका नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है? देखो, इसको NH3 क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो N, और आपको देखने मिलेगा 3 H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, तो 3 H मिल जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं फिर? आपका NH3। और ये कौन सा पार्ट आपका पार्ट होता है उसका? ये पार्ट होता है आपका नाइट्रोजेनस पार्ट। अमाइनो एसिड का कौन सा पार्ट होता है? नाइट्रोजेनस पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन प्रेजेंट होती है आगे की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी जुड़े होंगे। कार्बोक्सिलिक, ऑक्सिलिक मतलब ऑक्सीजन। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको जोड़ लेते हैं सबको, और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से आपका क्या होता है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये होगा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, इसको मैं ग्रीन से बनाया है। ठीक है, अलग अलग कलर कोडिंग यूज़ करेंगे। ये आपका हो गया अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका आर साइड चेन, और बीच में कार्बन तो है ही। ठीक है, बीच में क्या है आपका? कार्बन तो प्रेजेंट है ही। ये सारा मिलके क्या बना देते हैं आपका? एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाते हैं आपका? एक अमाइनो एसिड बना रहे होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका? अमाइनो एसिड का कुछ हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। समझ गए? तो हमारा अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप ये स्ट्रक्चर याद करके जा सकते हो और इस स्ट्रक्चर को लिख के आ सकते हो। समझ गए?
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसको मिटा लेते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे NH3 लिख दिया था, जो आपको यहाँ पे NH3 है ना, आपको समझाने के लिए NH3 लिखा गया था, NH+H+H, ताकि आपको याद हो जाए कि NH3 कहीं ना कहीं किसका पार्टिकल होता है, आपका अमाइनो ग्रुप का पार्टिकल होता है। बट बेसिकली NH3 को आप बोलते हैं किसके हो, NH3 हम बोलते हैं किसको, अमोनिया को। ठीक है, अमोनिया, क्योंकि आपने पढ़ा कि NH3 बनता ही किससे, आपका अमाइनो ग्रुप से बनता है, जो आपको यहाँ साइड में दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना मत होना इसमें, बस आपको समझाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक के हिसाब से आपको बताया गया इस तरीके से कि आपको याद हो जाए कि 3 H मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे NH3 वाली जगह पे, समझ गए। तो अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो होता है उसका ही प्रोडक्ट होता है आपका अमोनिया, जिसको आप NH3 के नाम से जानते हो। और अमोनिया क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, जो किसका प्रोडक्ट होता है, आपका अमाइनो ग्रुप का। इसलिए इसका नाम भी क्या है, अमोनिया। देखो नाम में क्या आ रहा है, अमोनिया, समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था इसको NH2 बोलते हो आप। ठीक है, जब तक ये NH2 है तब तक क्या है, टॉक्सिक नहीं है, जब तक ये NH2 है तब तक टॉक्सिक नहीं है। बट जैसे ही क्या होगा, हमारी बॉडी इसको यूज़ कर लेगी, जैसे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी क्या करती है, सब्सटेंस को यूज़ करती है, उसके बाद उसको उसके वेस्ट को बाहर निकालती है। तो कहीं ना कहीं जब NH2 हमारी बॉडी से यूज़ हो जाएगा तो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3। और NH3 क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत टॉक्सिक होता है, अमोनिया होता है, और अमोनिया को हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रेट आउट कर देती है, समझ गए। बट आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, अमाइनो एसिड का ही पार्ट होता है। मतलब जिस कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट में क्या करोगे, प्रोटीन इंटेक करोगे, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में अमोनिया बनने का चांस भी रहेगा, समझ गए। चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखो कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे किसके, अमाइनो एसिड के। तो हम जो पढ़ेंगे वो होता है हमारा एजेंशियल और नॉन एजेंशियल वाला। ठीक है, बट हम इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो दो हो गए यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी के बेसिस पे, कि पोलरिटी मतलब होता है कितना, पोलरिटी का मतलब होता है कितना वाटर को बाइंड कर सकता है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि जो आपका अमाइनो एसिड है वो कितना आपका वाटर बाइंडिंग वाला है। ज़्यादा वाटर बाइंडिंग वाला होगा तो क्या होगा, आपका वो ज़्यादा पोलर होगा, पोलर बोल सकते हो आप उसको। अगर वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगी तो उसको नॉन पोलर बोल दोगे आप, समझ गए, सीधी बात। पोलर अमाइनो एसिड क्या करेंगे, देखो पोलर अमाइनो एसिड विद हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग, ये वाटर को अपने साथ बाइंड करके रखेंगे, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी इनके पास प्रेजेंट होगी। नॉन पोलर वाले क्या होंगे, इनके पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी, मतलब कहीं ना कहीं वाटर को रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने पास से। इनके पास क्या होगा, वाटर बाइंड नहीं होगा, इनके पास वाटर बाइंड नहीं होता, इसलिए आप इनको बोलते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम अलग क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आपका बेसिस ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन, की किसी सॉल्यूशन में किस तरीके का रिएक्शन कर आपका अमाइनो एसिड, उसके बेस पे बोला गया है। तो देखो एक होता है आपका एसिडिक, कि एसिडिक में क्या करेगा आपका, कि एसिडिक नेचर में आपका अमाइनो एसिड रिएक्शन कर पाएगा। एक होगा आपका बेसिक और एक होगा न्यूट्रल। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस सॉल्यूशन में आपका अमाइनो एसिड रिएक्शन कर पा रहा है, उसके बिहाफ पे इसके नाम दे रखे हैं अलग अलग। जैसे कि अगर जो अमाइनो एसिड आपके क्या करेंगे, एसिड के साथ क्या करेंगे, प्रॉपर्ली अपना रिएक्शन कर पाएंगे, वो कहलाएंगे आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। जो बेसिक के साथ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपका बेसिक अमाइनो एसिड। जो न्यूट्रल के साथ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, समझ गए। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, कि इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या निकलेगा। ठीक है, मतलब कि आप ये समझ सकते हो इसमें कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया जा रहा है, कि किस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से बन रहे हैं, या फिर इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, उसके बेस पे क्या कर रखा है आपका अमाइनो एसिड को क्लासीफाई कर रखा है। तो एक तो होता है आपका कीटोजेनिक, और कीटो मतलब समझता है, कीटो वर्ड बताया था मैंने आपको। कीटो वर्ड कहाँ से आता है, कीटो मतलब कीटोन्स बॉडी, कीटोन्स। और कीटोन्स किसका प्रोडक्ट था, आपका फैट का। बताया था आपको कि फैट जब टूटता है तो उससे कीटोन्स बॉडी बनती है। तो जो कीटोन्स से आपका अमाइनो एसिड बन रहा होता है उसको बोलते हैं आप कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक मतलब कीटोन्स से बनने वाला आपका अमाइनो एसिड हो गया, समझ गए। नेक्स्ट ग्लूकोजेनिक, तो आपको नाम से समझ में आ गया कि ग्लूकोजेनिक मतलब जो ग्लूकोज से बन रहा होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बन रहा होगा, वो कहलाएगा आपका ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, कि मतलब ये दोनों से बन सकता है या दोनों मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करा सकता है, तो ये कहलाएगा आपका कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, समझ गए। ये कुछ क्लासिफिकेशन थे इसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है, ठीक है, आप बेशक सारे वाले क्लासिफिकेशन भूल जाना,
बट इस क्लासिफिकेशन को आपको जरूर याद रखना है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है किसका, अमाइनो एसिड का, ठीक है, जो होता है न्यूट्रिशनल बेसिस पे। चलो बात करते हैं न्यूट्रिशनल बेसिस पे या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड 3 तरीके के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल, एक होता है सेमी एसेंशियल, ठीक है। चलो अब बताते हैं एसेंशियल क्या होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी हमारी बना नहीं सकती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको बाहर से लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, समझ गए, इसलिए एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन प्ले कर सके, और इसको हमारी बॉडी क्या करती है, खुद नहीं बना सकती है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, जो आप डाइट खाते हो, खाना वाना खाते हो, उसके थ्रू लेना होता है, ये कहलाते हैं आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड, समझ गए। ये कौन कौन से होते हैं आपके, तो डाइटरी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है इधर कि आपको डाइटरी प्रोटीन से लेना होता है या डाइटरी प्रोडक्ट जो आप खा रहे होते हैं उससे लेना होता है। तो कौन कौन से हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, वो होता है आपका वेलाइन, ल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन होता है, मेथियोनाइन होता है, लाइसिन होता है, ये सारे जितने भी आपके एनलिस्ट किए गए हैं सारे के आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, समझ गए। बात करते हैं हम किसकी, अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, कि अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो होगा आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। हमारी बॉडी में क्या होता है, इनका ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है, एबल टू प्रोड्यूस, कि अगर आप इसको डाइट से नहीं भी लोगे ना तो हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर लेगी, इसलिए क्या होती है, नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब कि ज़्यादा इतने एसेंशियल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इसको बना लेगी, ठीक है। तो देखो इसके बारे में लिखा भी क्या हुआ है, दीज कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी खुद बना सकती है, चाहे उसको बाहर से लो चाहे मत लो, हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है, हमारी बॉडी के पास एंजाइम्स प्रेजेंट है कि वो इन अमाइनो एसिड को बना सकती है, इसलिए कहलाते हैं नॉन एसेंशियल। क्योंकि देखो जो हमारे पास होता है उसकी इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं होती। आपको कोई पता होगा कि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए वो हमारे लिए क्या होता है, नॉन एसेंशियल हो जाता है। बट जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उसके लिए ज़्यादा क्या करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो वही चीज़ सेम चीज़ बॉडी के साथ होती है कि जो हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है, बाहर से लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को क्या बोलते हो आप, डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हो। और ये कौन कौन से होते हैं आपके, ये इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लाइसिन होता है, सेरिन होता है, टायरोसिन होता है, ग्लूटामेट होता है, एलेनाइन होता है, समझ गए। यही सारे अमाइनो एसिड मैं कल आपको बता रहा था जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बता रहा था कि ये अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड क्या होते हैं, मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक आपका प्रोटीन बना रहे होते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो लास्ट टाइप है इसका वो होता है सेमी एसेंशियल। सेमी मतलब कि थोड़ा बहुत हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत रहेगी भी, मतलब क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो आप कि देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऐसे बताता हूँ मैं आपको सिंपल सा, एक अमाइनो एसिड बन गया ऐसे आधा, ठीक है, और आधा क्या कर लिया आपकी बॉडी ने बना लिया। बॉडी के पास कैपेसिटी है कि एबल टू प्रोड्यूस हाफ मतलब कि उसने आधा प्रोटीन बना लिया, आधा मतलब कि एक प्रोटीन बना दिया, इसको एक्टिवेट करने के लिए अब दूसरा और चीज़ चाहिए उसको, इस बिहाफ में बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गए। तो हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, इसको आधा बना दिया है, और आधा कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, आधा बाहर से लेना पड़ेगा, मतलब डाइट से लेना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कर दो, ठीक है, कि आधा आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, आप ये क्या करेगा, डाइटरी प्रोडक्ट से लेना पड़ेगा आपको, डाइटरी प्रोडक्ट से लेना पड़ेगा। और इस तरह के जो आपके अमाइनो एसिड कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मतलब कि हमारी बॉडी आधा तो खुद बना लेती है, मतलब उसको बना लेती है, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर से डाइटरी प्रोडक्ट लेना पड़ता है ताकि वो प्रोटीन अपना या फिर जो भी आपका अमाइनो एसिड है वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इन्हीं को बोलते हो आप सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आर्जिनाइन होता है और हिस्टाडीन, ये दोनों ही क्या है आपके सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आर्जिनाइन एंड हिस्टाडीन ये दोनों जो अमाइनो एसिड है कौन से वाले आपके सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। काम क्या होता है इनका बॉडी के अंदर कि ये ग्रोथ प्रोमोशन में हेल्प करते हैं। ग्रोथ प्रोमोशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो होते हैं, जैसे आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, क्योंकि हार्मोन्स आप पढ़ते ही हो किससे बने होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो उसको प्रमोट करने में हेल्प करा रहे होते हैं ये वाले। और ये कैसे होते हैं आपके, आधा तो बॉडी के पास खुद होगा, आधा कहीं ना कहीं बाहर वाले डाइटरी प्रोडक्ट से जोड़ के पूरा एक प्रोटीन अमाइनो एसिड बना के फिर ये अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द एडल्ट्स एंड नॉट बाय द चिल्ड्रन, कि ये क्या होता है कि आपके अडल्ट तो बना लेते हैं हमारी बॉडी अपनी बॉडी के अंदर, बट जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी बॉडी में नहीं बन पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि चिल्ड्रन के कुछ ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसके ऑर्गन्स इतने मेच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम उसको एक्स्ट्रा डाइट दे रहे होते हैं। देखा होगा आपने
कि उनको डाइट भी दे रहे होते हैं, ताकि जो आधा बना हुआ जो प्रोटीन है ना, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, वो डाइट के थ्रू पूरा हो जाए। ठीक है, आधा बना हुआ जो प्रोटीन था ना, वो डाइट के थ्रू पूरा हो जाए, डाइट से पूरा होकर बन जाए, इसलिए कि इसको बोलते हैं हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी क्लास आज की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स, कि कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स का और अमाइनो एसिड्स का। ठीक है।